दोस्तों, जब हम किसान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक पुरुष की छवि उभरती है जो हल चला रहा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के कृषि क्षेत्र में काम करने वाली 75% से अधिक महिलाएं हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन दलित समुदायों से आता है जिनके पास अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं है। जब हम अदृश्य खेती इनविजुअल फार्मिंग की बात करते हैं तो हम उस मेहनत की बात कर रहे हैं जिसे जनगणना तो गिनती है, लेकिन समाज किसान का दर्जा नहीं देता है। जीडीपी में उनको सही स्थान नहीं मिलता है। भारत में लगभग 70 से 80% ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से केवल 13% के पास ही जमीन का मालिकाना हक है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत का कृषि ढांचा आज भी सामंती और पितृसत्तात्मक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जहां पसीना दलित महिला का बहता है लेकिन अधिकार और पहचान किसी और की हो जाती है। भारत की खेती को जब भी देखा जाता है तो किसान की एक तय तस्वीर बना दी जाती है। एक पुरुष जिसके नाम जमीन हो, बैंक खाता हो, किसान पहचान हो। लेकिन इसी तस्वीर के बाहर एक बहुत बड़ा सच है जिसे न नीति देखती है, न आंकड़े, न मीडिया। यह सच है दलित भूमिहीन किसान परिवारों की महिलाओं का। ये महिलाएं खेती के लगभग हर काम में शामिल होती हैं, लेकिन सरकारी भाषा में वे किसान नहीं माने जाते हैं। वो यह साफ है, उनके नाम जमीन नहीं होती है। खेती का पूरा सिस्टम जमीन के कागज से जुड़ा होता है, श्रम से नहीं। दलित भूमिहीन परिवारों में खेती सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं होती है। बीज छांटना, खेत की तैयारी करना, रोपाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई करना, फसल ढोना, भंडारण, पशुपालन, खाद बनाना, इन सब में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। राष्ट्रीय स्तर के कई सर्वे बताते हैं कि ग्रामीण भारत में कृषि श्रम का 60% से अधिक हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन दलित महिलाओं के मामले में यह हिस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार में संसाधन कम होते हैं और बाहरी मजदूर रखने की क्षमता नहीं होती है। इसके बावजूद जब सरकार किसान की परिभाषा तय करती है तो आधार जमीन का मालिकाना हक होता है। कृषि जनगणना, पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, हर योजना में वही पात्र होता है जिसके नाम जमीन दर्ज होता है। दलित महिला चाहे रोज 10 से 12 घंटे खेत में काम करे, उसे सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर या हाउस होल्ड वर्कर मान लिया जाता है। यहीं से अदृश्य खेती की शुरुआत होती है। अदृश्य खेती का मतलब यह नहीं कि खेती दिखती नहीं है। खेत में काम साफ दिखता है, अनाज पैदा होता है, मंडी तक पहुंचता है, लेकिन नीति और डेटा की नजर में वह श्रम मौजूद नहीं होता है, वह मेहनत मौजूद नहीं होता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस और कृषि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि महिला किसानों की संख्या वास्तविक श्रम से बहुत कम दर्ज की जाती है। दलित महिलाओं का नाम तो और भी कम शामिल होता है, क्योंकि जमीन उनके नाम नहीं होती है और सामाजिक स्थिति भी कमजोर होती है। दलित भूमिहीन परिवारों में जमीन अक्सर किसी बड़े किसान या स्वर्ण जमींदार की होती है। महिलाएं उसी जमीन पर पीढ़ियों से काम करती हैं, कभी बटाई में, कभी मजदूरी में, कभी पारिवारिक श्रम के रूप में, लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें किसान की कानूनी पहचान नहीं मिलती है। यही कारण है कि सरकारी सहायता सीधे उनके पास नहीं पहुंचती है। योजना आती है, पैसा जाता है, लेकिन नाम किसी और का होता है। यह सिस्टम केवल पहचान की समस्या नहीं है, यह आर्थिक शोषण की जड़ है। जब महिला किसान के पास किसान आईडी नहीं होती है तो वह बैंक से कर्ज नहीं ले सकती है, उसे साहूकार या जमींदार से उधार लेना पड़ता है। ब्याज ज्यादा होता है, शर्तें कठोर होती है, फसल खराब हुई तो नुकसान उसी का होता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि रिकॉर्ड में वह किसान नहीं है। एक और अहम पहलू है महिला श्रम का अवैतनिक होना। दलित महिला जो खेत में काम करती है उसे अक्सर मजदूरी नहीं दी जाती है, उसे घर का काम या मदद कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन वही काम अगर कोई बाहरी मजदूर करे तो उसे
पैसा दिया जाता है। यह फर्क सिर्फ लिंग का नहीं है, जाति और जमीन के स्वामित्व का भी है। सरकारी रिपोर्ट यह मानती है कि खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह भी स्वीकार करती है कि निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के पास अभी भी नहीं है। बीज कौन सा होगा, फसल कब बेची जाएगी, कर्ज कौन लेगा, ये फैसले जमीन के मालिक लेते हैं। दलित महिला सिर्फ सिर्फ श्रमिक बनकर रह जाती है, चाहे वह खेत का पूरा प्रबंधन क्यों न संभाल रही हो। जब पलायन होता है तब यह असमानता और साफ दिखती है। पुरुष शहरों में काम के लिए चले जाते हैं, पीछे खेत, पशु और घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। इस स्थिति को सरकारी भाषा में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है, लेकिन दलित महिलाओं के मामले में यह जिम्मेदारी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार में नहीं बदलती। वे खेत संभालती है लेकिन किसान नहीं बनती हैं। डेटा के स्तर पर भी यह अदृश्यता बनी रहती है। कृषि आत्महत्या के आंकड़ों में किसान और एग्रीकल्चर लेबर को अलग अलग दिखाया जाता है। ज्यादातर दलित महिलाएं दूसरे वर्ग में डाल दी जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि नीति निर्माण में उनकी समस्याएं शामिल ही नहीं होती है। समस्या दिखेगी नहीं तो समाधान भी नहीं बनेगा। महिला किसान को पहचान न मिलने का असर सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है। पंचायत, सरकारी समितियां, किसान समूह, हर जगह वही व्यक्ति शामिल होता है जिसके नाम जमीन होता है। दलित महिलाएं इन संस्थाओं से बाहर रहती है, उनकी आवाज न सुनी जाती है, न दर्ज की जाती है। यही कारण है कि कृषि नीतियां जमीनी सच्चाई से कट जाती है। कई राज्यों में संयुक्त भूमि स्वामित्व या महिला के नाम जमीन दर्ज करने की योजनाएं आई, लेकिन दलित परिवारों में इसका लाभ बहुत सीमित रहा। सामाजिक दबाव, कागजी प्रक्रिया और स्थानीय सत्ता संरचना के कारण जमीन पुरुषों या प्रभावशाली लोगों के नाम ही रहती है। दलित महिला फिर वही स्थिति में रह जाती है, काम पूरा करती हैं लेकिन उनको अधिकार शून्य के बराबर मिलता है। यह मुद्दा सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं है, यह खाद्य सुरक्षा का भी है। जिन लोगों के हाथ में वास्तविक खेती है, अगर उन्हें ही नीति से बाहर रखा जाएगा तो खेती टिकाऊ कैसे होगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि अगर महिला किसानों को पुरुषों के बराबर संसाधन मिले तो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। लेकिन भारत में दलित महिलाओं को तो बुनियादी बेसिक पहचान भी नहीं मिलती है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि महिलाएं काम करती हैं या नहीं करती हैं, सवाल यह है कि क्या राज्य उन्हें किसान मानता है या नहीं मानता है। जब तक किसान की परिभाषा जमीन के कागज से जुड़ी रहेगी, तब तक दलित भूमिहीन महिला किसान अदृश्य ही रहेंगी। खेती चलती रहेगी, अनाज पैदा होता रहेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रमदाता सिस्टम से बाहर रहेगा। यह पूरा मुद्दा किसी भावना या कहानी का नहीं, बल्कि नीति और संरचना का है। जब खेती को समझने का तरीका बदलेगा, जब श्रम को जमीन से ऊपर रखा जाएगा, तभी अदृश्य खेती दिखाई देगी। अभी के लिए दलित भूमिहीन महिला किसान भारत की खेती की रीढ़ है, लेकिन रिकॉर्ड की किताबों में उनका नाम दूरों दूरों तक नहीं है, यानी उनका नाम खाली है। बाकी इस वीडियो में आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में, प्रतिक्रिया दे दीजिए अपना वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।